वेलकम। आज हम बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें सीखने वाले हैं जो आती है एआई के रिलेटेड और बहुत सारे आपको पता है ये पूरी सीरीज बस विदाउट कोड बिल्ड एड्स बिल्ड वेबसाइट ये रहने वाली है। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा। आज एक हम फ्लटर ऐप बनाएंगे, वो भी बिना किसी कोड को लिखे हुए। पूरा कोड हमारे लिए एआई लिख के देगा और हम कुछ ब्यूटीफुल यूआई बनाएंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ मेरा प्रोजेक्ट स्टार्ट क्रिएट करने से। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि एंड्रॉइड स्टूडियो को मैं ओपन करके मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। हियर इज माय आई एम क्रिएटिंग न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। देन मैं इसको फ्लटर पे सिलेक्ट कर दूंगा। मेक श्योर करूंगा कि मेरी एसडी के पाथ करेक्ट हो। अगर आप विंडोज यूज़ कर रहे हो या आप मैक यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। उसके बाद मैं जावा सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे कुछ भी मैन्युअली चेंज करना हुआ तो मैं जावा प्रेफर करूंगा, क्योंकि कॉटलिन मेरे कोर्स की लैंग्वेज नहीं है, इसलिए मैं जावा प्रेफर करूंगा। मैं प्रोजेक्ट को अपने नाम दे दूंगा। मैं अभी बनाना चाहता हूँ टेस्ट की फाइल। मुझे ये चाहिए iOS एंड्रॉयड। लिनक्स के लिए नहीं चाहिए मुझे, मैकओएस के लिए चाहिए, वेब के लिए चाहिए और विंडोज़ के लिए भी शायद मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो मैं इसको कर दूंगा क्रिएट। ये ऑप्शंस क्यों हैं ये बता देता हूँ। फ्लटर एक्चुअली एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, जिससे हम अगर बस एंड्रॉयड के लिए डेवलप करते उसको हम iOS पे भी बिल्ड ले सकते हैं। उसका iOS बिल्ड, इसका लिनक्स बिल्ड, मैकओएस बिल्ड और किसी भी प्लेटफॉर्म पर हम इसे लॉन्च कर सकते हैं। तो ये है फ्लटर का एडवांटेज। अगर आप फ्लटर सीखना चाहते हो तो आप ज़रूर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं पूरी सीरीज़ भी लाऊंगा पूरी फ्लटर पे, जो बेसिक से लेकर जो आपको डार्ट लैंग्वेज होगी वो भी सिखाई जाएगी इस सीरीज़ में। तो इट्स काइंड ऑफ अभी मैं प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देता हूँ। बाकी सारी चीज़ें जो बेसिक बेसिक रहती है मैं इसको बोल दूंगा कि जो भी आपको डालना है इसको मैं कर दूंगा टास्कीफाई। ओके, मैं इसको क्रिएट कर दूंगा। ये एंड्रॉइड स्टूडियो हमारे लिए प्रोजेक्ट क्रिएट कर देगा। तभी ये डॉक्यूमेंट्स गिटहब और टास्कीफाई में हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। मैं इसको iOS पे रन करूँगा। मैं पहले तो सिम्युलेटर ओपन करूँगा जिसमें मेरा iOS ऐप रन करेगा। आप एंड्रॉयड एमुलेटर यूज़ कर सकते हो। अगर आप विंडोज़ पे हो, iOS सिम्युलेटर विंडोज़ में नहीं चलता है, आपको इसके लिए मैक ओएस यूज़ करना पड़ता है, मैकबुक ही यूज़ करना पड़ता है। मैं अपने जो फ्लटर ऐप जो अपना कोड क्रिएट हुआ है उसको मैं कर्सर में ओपन कर लूँगा और ये यहाँ पे रन होगा। आप वो सारी स्टेप्स फॉलो कर लेना जिसमें मैं एक फ्लटर जो इंस्टॉल करने की सारे फ्लटर की बेसिक होगी, उसमें एक फ्लटर इंस्टॉलेशन का वो गाइड में ऐड कर दूंगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप पढ़कर इजीली आप फ्लटर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप मैक ओएस यूज कर रहे हो या आप विंडोज यूज़ कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। अभी हम उस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। इसका नेम दिया था हमने टास्कीफाई और यहाँ पे टास्कीफाई। ओके, इसको मैं कर दूंगा ओपन। हमारे पास ये फ्लटर का ऐप है जहाँ पे हमारा ये जो मेन डाट फाइल है इसको मैं पहले रन कर लेता हूँ। आप देख लेना आपको क्या करना है। पहले तो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेनी है, फ्लटर पब गेट, ये बेसिक चीज़ है, ये आपको आनी चाहिए। जो सारे डिपेंडेंसीज है जो आपने पब्स पे YML में जो भी आपने डिपेंडेंसीज ऐड किए वो डाउनलोड कर लेगा हमारी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में। ये जो मेन डाट डाट है ये मतलब हमारा पूरा कोड डाट में होने वाला है और हमारे प्रोजेक्ट को वेल ऑर्गेनाइज बनाएंगे। मतलब इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ होनी चाहिए, कौन सी फाइल्स कहाँ रखनी चाहिए। तो मैं अभी इसको रन करूँगा, इसके लिए हमें कमांड देना है फ्लटर रन। ओके, मैं इसको रन कर दूंगा। ओके, हमारा ऐप बिल्ड हो चुका है और रन भी हो चुका है। इसको मैं दूसरी विंडो पे रखता हूँ। तो मैं अभी क्या कर लेता हूँ, मेरे लिए कुछ रेफरेंस ढूंढता हूँ जिस टास्क ऐप। ओके, ठीक है। ओके, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट कर लूँगा जब भी अभी मैंने स्क्रीनशॉट डाउनलोड किया था वो। और इसके साथ मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं डायरेक्टली मेन डॉट डैश में सारा कोड नहीं लिखना चाहता, मैं सेपरेट सेपरेट फाइल करना चाहता हूँ, तो मैं पहले से बता दूंगा कि मुझे एक सेपरेट होम डॉट डाट की फाइल चाहिए एक पेजेस के फोल्डर में। तो मैं इसको बोल दूंगा कि क्रिएट पेजेस फोल्डर एंड होम डॉट डाटा फाइल और होम पेज एंड इन डॉक्यूमेंट फाइल ओनली कर देता हूँ एंटर। ओके, तो मैं बोल रहा है फोल्डर क्रिएट को। पहले तो ये उसने कमांड दे दी मैंने। अभी यहाँ पे पेजेस वाला फोल्डर क्रिएट भी हो गया और ये हमारा होम पेज डिज़ाइन कर रहा है। तो इसको करने देते हैं, देखते हैं कि हमारा ऐप कैसा दिखता है। जो एग्जैक्टली स्क्रीनशॉट
जैसा नहीं दिखा, तभी भी हम इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं। इसका भी मैं ट्रिक बताऊँगा आपको कि क्या करना है आपको। कि इसने होम डॉट डॉट फाइल को कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट हमारे पास हमारा पेज आना चाहिए और ये हमारे पास पेज आ चुका है। हाँ, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है अभी, देख सकते हो इसने बहुत हद तक सही किया है। मैं इसको कॉपी करूँगा पहले तो, ठीक है? और मैं जाऊँगा जेमिनी पर। मैं इसको पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। हियर इज कोड ऑफ माय होम पेज। इट्स इन होम डॉट डॉट। सो विदाउट चेंजिंग और मेकिंग errors, just change UI and make exact clone of image I attached। शायद कर्सर इसके लिए काम अच्छे से ना करे, तभी भी आप जेमिनी से करवा ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास जेमिनी का प्रो है और उसको फ्री में कैसे लेना है ये आपको पता ही है। इसका ऑफर चल रहा है स्टूडेंट वाला, वो अवेल कर लो जी। ओके, मैं इसको कर दूंगा एंटर। फिर ये हमारे कोड को, जो हम हमारा होम डॉट डाट का जो कोड है, इसको बेटर अंडरस्टैंड करके बेटर उसका वर्जन हमें दे देगा। जैसे अब मैं लाइव कर रहा हूँ, मे बी बिहाइंड चीज़ें मैं नहीं करूँगा, कुछ पार्ट स्किप किया जाएगा बिकॉज इट टेक्स टाइम। मतलब आप देख रहे हो कि ये चीज़ें टाइम लेती है और इतना बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता है ऑब्वियसली। इसको कॉपी करना था, फिर मुझे यहाँ पे पेस्ट करना था। और ब्यूटीफुली हमारी यूआई रेडी हो चुके हैं। मैं इसको वर्किंग बनाऊंगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे जो बॉटम नेविगेशन बार है, इसको हमें सेपरेट आउट करना है, इसलिए एक सेपरेट कंपोनेंट बनाए। हम एक कंपोनेंट बेस ऐप बना रहे हैं, तो एक फ्लटर एक कंपोनेंट बेस स्ट्रक्चर है, तो हम इसे कंपोनेंट बेस ही रखेंगे। तो हम इसको, मैं चाहता हूँ बस ये जो हमारा जो होम है, इस प्लीज जस्ट move the bottom navigation। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। बॉटम नेविगेशन इनटू सेपरेट फाइल इन सेपरेट फोल्डर ऑफ कंपोनेंट्स इन लिप फोल्डर। ओके, मैं इसको बोल दूंगी आप इस ओनली राइट। और ये हमारा जो बॉटम नेविगेशन बार है, इसको सेपरेट आउट कर देगा हमारे होम से। तो हम ही अभी बोल रहा है कि हमें कंपोनेंट का फ़ोल्डर क्रिएट करना है, जैसे हमने कहा था इसे। तो इसने हमारे हमारे पास एक कंपोनेंट का फ़ोल्डर दे दिया है, और इसमें हमारा जो बॉटम नेविगेशन का जो पूरा कोड है वो मूव हो जाएगा। और ये जो होम पर हमारा जो कंपोनेंट है बॉटम नेविगेशन, वो यूज़ किया जाएगा एज अ एक्सटर्नल कंपोनेंट। आप कोड को ज़्यादा इजी बनाएं, कंपोनेंट बेस बनाएं, जिससे आपका जो फाइल का कोड होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। एआई को जब आप किसी फाइल को देते हो, तो उसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, वो भरनी नहीं चाहिए। बिकॉज अगर आप बहुत बड़ा कोड बनाओगे तो उसको रीड करने में दिक्कत होगी। वो इतना ज़्यादा कोड रीड नहीं करता है, तो आपको ख्याल रखना है कि बस आपका कोड बड़ा ना हो, कंपोनेंट बेस्ड हो, सेपरेट सेपरेट आप कंपोनेंट बनाओ। इसके लिए अभी मैं चाहता हूँ कि हमारे पास अभी होम पेज है, तो एआई को करने देते हैं बाकी सारी चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि बस ये बाकी सारी भी वो क्रिएट हो, बस इस प्लस आइकॉन के लिए मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर ऑल रिमेनिंग आइटम्स ऑन नाउ बार रेड पेजेस। लेट्स वेट करते हैं, ये जो भी चीज़ें करेगा इसको करने देते हैं। ये टास्क वाला पेज क्रिएट कर रहे हैं, जो भी ये पेज रहेगा। ओके, तो सारी पेजेस हमारी क्रिएट हो चुके हैं। और अभी हम कर्सर को बोल देते हैं कि ये हमें चाहिए, तो हम कीप ऑल कर देते हैं। फिर देखते हैं कि ये हमारा ऐप यहाँ पे नेविगेट करता है कि नहीं। तो पहले हमें इसे हॉट स्टार्ट करना है, उसके बाद चेक कर लो कि इसने सारे पेजेस तो बना लिए। डिपेंडेंसीज को फिर से इंस्टॉल करता है, और हमारा प्रॉब्लम भी हो चुका है जो पूरे पेज रिफ्रेश का था। वही एक रेंज एरर आ रहा है, तो वो भी मैं फिक्स कर लेता हूँ। जो भी मैं एरर फिक्स कर रहा हूँ, वो आप मैं वो स्टेप्स स्किप कर दूंगा, बिकॉज आपको एरर फिक्स करने के लिए जस्ट आपको एरर कॉपी पेस्ट करना है।
ओके, अभी मैं इसको कर दूंगा फिर से हॉट रिस्टार्ट। अभी ये एरर फिक्स हो चुका है और हमारे पास सारी पेजेस भी है जो हमारे पेजेस फोल्डर में क्रिएट हो चुकी है। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ कि इस पेज पर मुझे जो सारे कंटेंट है वो बना के दे, तो मैं इसको बोल दूंगा कि डू और ऐड ऑल और पॉसिबल थिंग्स ऑन दिस पेज। ओके, सो ये जो हमारा मैसेजेस का जो पेज है यहाँ पे वो चीज़ें ऐड कर देगा। इसके बाद हम इसे फायरबेस से भी कनेक्ट करेंगे और बाकी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, अभी ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में बस मैं यूआई पार्ट इंक्लूड कर रहा हूँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा इसी ऐप को हम फायरबेस से कनेक्ट करेंगे। इसने अपना काम कर दिया और मैं कर दूँगा इसे हॉट रिस्टार्ट, कोई एरर भी नहीं आया और हमारा जो मैसेजेस का जो पेज है वो रेडी हो चुका है। इस पर क्लिक करूँगा तो इसने ये नहीं किया है क्योंकि मैंने इसको बताया नहीं था। बट स्टिल अब हम करते हैं टास्क के पेज को रेडी। तो हम सेम में बोलूँगा ऐड ऑल। सब पेजेस के लिए आप सेम चीज़ फॉलो कर सकते हो। अगर कुछ कस्टम चाहते हो कुछ अलग तो वो आप बताकर उसे बना के ले सकते हो। मैंने पहले ट्रिक बताया था आपको जेमिनी कैसे यूज़ करना है अगर आपका यूआई करेक्ट नहीं बनता है, बिकॉज़ हमने ऑटो पे रखा है हमारा कर्सर है। हालाँकि मेरे पास कर्सर पेड वर्ज़न है, प्रो वर्ज़न है, बट स्टिल मेरे जो पेड प्रॉम्प्ट्स थे, जो प्रो के प्रॉम्प्ट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो मुझे ऑटो पे यूज़ करना पड़ रहा है। तो ऑटो पे शायद कभी-कभी ये अच्छा मॉडल ना यूज़ करे, शायद जो यूआई में एक्सपर्ट हो वो मॉडल ना यूज़ करे, तो आपको ऑब्वियसली बाहर से जो प्रो मॉडल्स आते हैं जैसे कि अभी हमें जेमिनी फ्री में मिल रहा है तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जेमिनी पे वही सेम होम पेज को शिफ्ट किया था। अभी इसको पता है कि जो हमारा होम पेज है उसकी यूआई का रेफ़रेंस लेके हमारे बाकी के पेजेस बन रहे हैं। तो अभी ये दिक्कत नहीं आएगी जो आपको बार-बार जाके वहाँ पे पेजेस बनाना है। अगर आपको इमेज को लेकर पेजेस बनाने हैं तो आप वहाँ पे जा सकते हैं फिर से। सो अभी मैं इमेज को लेकर नहीं, मैं जो भी काम है, जो यूआई का काम है वो मैं कर्सर पे सौंप दे रहा हूँ कि वो जैसा करना चाहता है वो वैसा करने देते हैं। बिकॉज़ मेरे हिसाब से तो अच्छा ही रहेगा क्योंकि मेरे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया नहीं आया था इस टाइम पर, तो मैं ये कर्सर पे डिपेंडेंसी डाल देता हूँ और हमारे पास ये टास्क का पेज रेडी हो चुका है। इसको भी मैं ऑटो स्टार्ट कर देता हूँ ऐप का। अभी एक एरर आया है तो इसको भी फिक्स कर लेते हैं। अभी हमारा एरर फिक्स हो चुका है तो चलते हैं टास्क के पेज पर। यहाँ पे भी एक एरर आ रहा है। ओके, तो ठीक है, हमारे पास हमारा टास्क पेज भी रेडी है। यहाँ पे हमारे टास्क दिखेंगे। इसके बाद हम अपना प्रोफाइल पेज रेडी कर लेते हैं। ऐड ऑल पॉसिबल थिंग्स ऑन दिस पेज एंड मेक श्योर इट लुक गुड एंड मैच यूआई ओनली, राइट? और हमारा अभी प्रोफाइल का पेज भी रेडी हो चुका है और ये भी बहुत बढ़िया इसने काम किया है। अभी इसका जो प्रोफाइल वाला जो नेम कार्ड है ये शायद पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, तो इसको अपना काम करने देते हैं। और ये जो मुझे कार्ड चाहिए था या पूरा विड्थ का चाहिए था जो इसमें सूट करेगा। थोड़ा सा अब अगर आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो थोड़ी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, बट आपको करते करते समझ आ जाएगी कि कलेक्शंस कैसे वर्क करते हैं, फायरबेस कैसे वर्क करता है। इसके बाद आपके लिए कोई हार्ड चीज़ नहीं है। आप कोई सा भी ऐप 1-2 आवर में पूरा बना लोगे विद बैकएंड और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी हमने पूरा यूआई बना लिया, वो भी हमारे पास बहुत सारी एरर्स आए जो शायद आपके पास ना आए, तो आपका और टाइम जो है वो बच सकता है। जो प्रोफाइल पेज है वो उसने निकाल के दिया, अगर रेडी है तो मैं इसको फिर से हॉट रिस्टार्ट कर देता हूँ और इसके बाद देखता हूँ कि जो हमारा प्रोफाइल पेज है जो मुझे चाहिए था, जैसा चाहिए था वैसा ही बना हुआ मिल चुका है। तो अभी मैं इसको चाहिए तो एंड्रॉयड में भी रन कर सकता हूँ, जैसे मुझे एंड्रॉयड फ़ोन को प्लग इन करना पड़ेगा और आपको जो तो इसको हमें लोगो सेट करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी है, बट हैं हम करेंगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें करेंगे। हम पहले इसको कनेक्ट कनेक्ट करेंगे फायरबेस से और जो बैकएंड है उसको डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम रिएक्ट में इसके लिए एक अलग सा एडमिन पैनल बनाएँगे जहाँ पे हम सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे। उसके बाद हम इसमें कुछ एडवांस ऑप्शंस डालेंगे टास्क रिलेटेड या बहुत
सारी चीज़ें। वही मैं इस वीडियो को ख़त्म कर देता हूँ और आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। ऐसी ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाऊँगा। तो बाय।